बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। आज के अलिफ न्यूज़ नामे में आप जान सकेंगे अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी, आर्मी चीफ ने जो कहा सच कर दिखाया, पाकिस्तान के दुश्मन जान ले जब तक पाक फौज के बहादुर जवान है पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आएगी। चीन का दुनिया में अगर कोई मुस्तकिल और बाइतमाद दोस्त है तो वो पाकिस्तान है। सी पैक दोस्ती का सिर्फ एक अक्स है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान को अपना नंबर 1 दोस्त करार दे दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को नई दिल्ली की हिफाजती हिसार की फिक्र लाहिक। नया जदीद मिसाइल सिस्टम खरीदने का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरने दिया जाएगा या नहीं, पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। लीबिया में शदीद कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने फायरबंदी की अपील कर दी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का इराक से फौजी वापस बुलाने का बड़ा फैसला। नैब ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी। जरदारी के बाद हमजा शहबाज का भी नंबर लग गया। नैब ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद। हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों से मसला कश्मीर के हल का बड़ा मुतालबा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना बयान सच कर दिखाया। उन्होंने कुछ अरसा कबल बयान दिया था कि बैरून मुल्क जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जल कानून की गिरफ्त में होंगे, पाकिस्तान के दुश्मन जान ले जब तक पाक फौज के बहादुर जवान हैं पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने बानी MQM अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के खुफिया अदारों का बड़ा अहम किरदार है। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कुछ अरसा कबल दिया गया बयान सच साबित हो गया। उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को खबरदार किया था कि बैरून मुल्क जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले जल कानून की गिरफ्त में होंगे, पाकिस्तान के दुश्मन जान ले जब तक पाक फौज के बहादुर जवान हैं पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। MQM के बानी और कायद को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने सुबह सवेरे बानी MQM अल्ताफ हुसैन के घर पर छापा मारा। छापे में 15 के करीब पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। बानी MQM को गिरफ्तारी के बाद मकामी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सफीर याओ जिंग ने कहा है कि चीन का दुनिया में अगर कोई मुस्तकिल और बाइतमाद दोस्त है तो वो पाकिस्तान नंबर 1 है। चीन पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात की बुनियाद बाहमी अंडरस्टैंडिंग ही है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी दोस्ती का सिर्फ एक अक्स है। चीन उभर रहा है लेकिन चीन दुनिया में अमन के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन तरक्की कर रहा है। चीन चाहता है कि दुनिया के दीगर ममालिक भी तरक्की करें और चीन ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि चीन का दुनिया में अगर कोई मुस्तकिल और बाइतमाद दोस्त है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान चीन का नंबर 1 दोस्त है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अमेरिका से जदीद मिसाइल सिस्टम NASAMS 2 खरीदने का बड़ा फैसला कर लिया है। हिफाजत के नाम पर अमेरिका से जदीद मिसाइल $1 बिलियन में खरीदेगा। जदीद मिसाइल सिस्टम NASAMS 2 देसी, रूसी और इसराइली मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर कसीरुल पर्त मिसाइल शील्ड बनाता है जो दिल्ली को किसी भी बैरूनी हमले से महफूज बनाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा का कहना है कि अमेरिका की जानिब से पेशकश की कबूलियत जुलाई या अगस्त तक मुतवक्का है। दोनों ममालिक के दरमियान मिसाइल की खरीदारी का मुआहिदा मिलिट्री सेल्फ प्रोग्राम के तहत तय पाया है। वजारत दिफा का मजीद कहना है कि मुआहिदे की तकमील के दौरान के 2 से 4 साल के दरमियान मिसाइल सिस्टम की फराहमी मुमकिन हो जाएगी। भारत ने मिसाइल सिस्टम की तनसीब के लिए दारुल हुकूमत में जगह का तयन भी कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तैयारे को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए भारत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जज्बा खैर सगाली के तौर पर भारतीय तैयारे को गुजरने की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया है और ये इंकशाफ बोल टीवी चैनल पर किया गया। याद रहे कि नरेंद्र मोदी 13 जून को बेशकीक जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरना चाहते हैं, जहां उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करना है। पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल के लिए भारत ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवाई, जिसमें कहा गया था कि भारतीय वजीर आजम के तैयारे को अपनी फजाई हदूद से गुजरने दिया जाए। आला सरकारी ज़राए ने दरख्वास्त मसूल होने की तस्दीक कर दी और दरख्वास्त ज़ेरे गौर थी और अब बोल टीवी ने दावा किया है कि इजाजत देने का फैसला कर लिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी इंसानी फायर बंदी की अपील कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के लीबिया तावन मिशन ने 2 माह से शदीद झड़पों की लपेट में आए हुए दारुल हुकूमत तराबलस में फौरी तौर पर इंसानी फायर बंदी की अपील कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया के लिए नुमाइंदा खसूसी हसान इस्लाम ने तराबलस में झड़पों के इलाके से निकलकर स्कूलों में पनाह लेने वाले दाखिली महाजरीन से मुलाकात की, जिसके बाद लीबिया ताउन मिशन की तरफ से एक तहरीरी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस्लामी ने तराबलस में अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक इदारों की कार्रवाइयों का मौके पर जायजा लिया और महाजरीन की पनाहगाहों और स्कूलों का दौरा किया। बयान में फौरी इंसानी फायरबंदी की और महाजरीन के लिए इमदाद में इजाफा करने की फौरी अपील कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इराक में फौजी मिशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तैनात फौजियों की तादाद भी कम की जाएगी। ये मिशन 2020 तक जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इराक में तैनात अपने फौजी की आइंदा बरस तक वापस बुलाने का ऐलान करते हुए कहा है आइंदा 1 बरस के दौरान ये मिशन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस मौका पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने बताया कि अफगानिस्तान में तैनात फौजियों की तादाद भी कम की जा रही है, ताहम वहां फौजी मिशन कम अज कम भी दिसंबर सन 2020 तक जारी रहेगा। इराक में तैनात कीवी फौजी दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार इराकी फौजी दस्तों को तरबियत फराहम करने का काम सर अंजाम देते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। हमजा शहबाज के वकला ने दरख्वास्तें वापस ले ली थी और कहा था कि अदालत हमें सुनना ही नहीं चाहती तो क्या करें। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जानिब से जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने के बाद नैब की टीम ने अहाता अदालत से हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। हमजा शहबाज को नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा और रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके शोपियां में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत जारी रखते हुए शोपियां में 2 कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया का कहना है कि जालिम भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों की शहादत के बाद इलाके में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेज तलाशी के बहाने खवातीन बच्चों को घरों से निकाल दिया है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوشش تیز کریں۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی کوششوں کو تیز کریں۔ کشمیری میڈیا سروسز کے مطابق سید علی گیلانی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت، بے رحمانہ قتل عام، سیاسی کارکنوں کی نظر بندیاں اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں بند کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میگا منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار آصف علی زرداری کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں نیب نے آصف علی زرداری کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ نیب کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے 8 ٹھوس گراؤنڈز ہیں۔ جعلی اکاؤنٹ ٹرانزیکشن سے غیر قانونی رقم کو جائز کرنے کا منصوبہ تھا۔ نیب نے آصف علی زرداری متعلق شواہد بھی عدالت میں پیش کیے۔ نیب کورٹ نے نیب کی استدعا منظور کرتے ہوئے آصف علی زرداری کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور آخر میں پاکستان کے گمنام ہیرو کو سلام۔